हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक बातें, क्या होता है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं और कैसे हम इन पे आगे क्वेश्चन निकालेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, देखिए, हम जब किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने तो दो तरह से बातें करते हैं, एक सीपी कॉस्ट प्राइस में और एक एसपी। यही दो चीज़ें होती हैं हमारे सामान खरीदने और बेचने में। उसके बाद उसी पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक, तो इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इंग्लिश में। ठीक, आइए देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये सीपी को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एसपी को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की मतलब कितने में खरीदा गया सामान, और विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा गया। ठीक, तो जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा क्रय मूल्य से तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होगा, क्रय मूल्य हमारा जो है विक्रय मूल्य से छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हमारा लॉस होगा। यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे लॉस होगा और कहाँ पे जो है प्रॉफिट होगा। ठीक, लॉस का मतलब होता है हानि और प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए, एसपी माइनस सीपी अगर हम कर देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है वो प्रॉफिट आती है। ठीक, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तभी माइनस करेंगे। और अगर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देते हैं तो हमारा क्या आता है? लॉस। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं। ठीक, और इसका हिंदी में लाभ और इसका हानि। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस का निकालने का। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, एकदम छोटे से क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई दुकानदार कोई सामान खरीद के लाता है 6 रुपये में। 6 रुपये में क्या करता है? खरीदता है वो, और आपको बेचता है जो है वो जो है 5 रुपये में कोई सामान खरीदता है और आपको बेचता है 7 रुपये में। अरे 6 रुपये में आपको बेचता है। ठीक, 6 रुपये में आपको बेचता है। ये मैं वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि ये कैलकुलेट हो जाएगी आसानी से, और दूसरी वैल्यू 6-7 पे लूँगा तो थोड़ा मतलब परेशानी में कैलकुलेट होगी, तो आपको अभी समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक, तो अब मान लीजिए ये लेता है तो इसको कितने का फ़ायदा हुआ? 5 रुपये का खरीदा और 6 रुपये का बेचा, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ एसपी माइनस सीपी। तो कितने पे फ़ायदा हुआ भाई? ये अगर हमको पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ, ये तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 5 रुपये का खरीदा था और 6 रुपये का बेचा तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक, पर अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ तो ये 1, और कितने में खरीदा था? 5 में। भाई हमेशा प्रतिशत मूल पे ही निकालते हैं, जो शुरुआत होता है उसी से निकालते हैं, इंटू 100। अब ये क्या हो गया? 20 इंटू 5 100 होता है, तो ये 20% का उसको फ़ायदा हो गया। अच्छा, मान लीजिए अगर वह ये हो गया आपका
कि मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट परसेंट दिखाया, ठीक, प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट परसेंट दिखाया। अब मैं आपको लॉस दिखाता हूँ, ठीक। मान लीजिए उसने खरीदा 6 रुपये का सामान, 6 रुपये का सामान खरीदा, ठीक, और बेचा उसने 5 रुपये में। तो अब क्या हो गया, व्यापार में घाटा हो गया। जैसे मैं पहले आपको बताया कि अगर एसपी विक्रय मूल्य छोटा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा तो घाटा होगा। तो घाटा कितने का हो गया, लॉस कितने का हो गया, मान लीजिए ये रुपए में है, ये रुपए में है, तो 1 रुपये का घाटा हो गया। अब कितना घाटा हुआ, तो ये CP6 है, कितना प्रतिशत घाटा हुआ, घाटा कितना हुआ तो निकल गया, कितना प्रतिशत घाटा हुआ, इसको अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1/6 CP × 100। अब ये क्या हो गया, 50/3, तो 16 सही 2/3%। वैसे भी अगर आपको मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया होगा तो आपको 1/6 का प्रतिशत में मान पता होगा, ठीक। तो आप ऐसे निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, यह हो जाएगा आपका, ये 3 से कट जाएगा, ये 50 से कट जाएगा, तो 50/3 हो गया, और 16 3 48, 2/3, मतलब ये आ जाएगा आसानी से। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक बातें, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को आप निकालते हैं, ठीक। प्रतिशत भी बता दिया कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे हम जिन क्वेश्चनों पर बात करेंगे उनका लेवल अच्छा होगा और वो CGL लेवल पे भी होंगे, ठीक, और हर कंपटीशन में आने वाले होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।